अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। सो मेरे बेटे वीक 5 का अगेन से हमारे लेक्चर कंटिन्यू हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 है ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार और आसान सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर। ऑब्वियसली आप लोगों ने ढेरी सी बात और कहीं नहीं तो बाहर रोड पे तो ट्रांसफार्मर देखे ही होंगे। सबसे पहले तो हमें ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात करनी है और उसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसका क्या काम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे कैसे हेल्प आउट करता है। एक ऐसी डिवाइस, अ डिवाइस डेट ऑल्टर का मतलब होता है तब्दील करती है द लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब यहां से मेरे बेटे जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के लेवल को तब्दील करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको मेरे बेटे हम ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। अब ट्रांसफार्मर में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, सपोज आप ये फर्ज कर लें वो 5 वोल्ट पे जो है वो चार्ज होता है, लेकिन भाईजान आपके पास जो वोल्टेज आ रहे हैं मेरी जान वो 220 आ रहे हैं, तो आपको 220 को 5 वोल्ट में लेके आना है। तो डेफिनेटली अगर आप डायरेक्टली 220 अप्लाई करेंगे तो आपकी डिवाइस खराब हो जाएगी, जल जाएगी, जैसे भी आप इसको देख लें। लेकिन मेरे बेटे आपने इन वोल्टेज को 5 वोल्ट में लेके आना है, तो आपको यहां पे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना होगा। अब ट्रांसफार्मर इन वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, कम कर देगा। अब इसी तरह पावर हाउस में 220 नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू में वोल्टेज पैदा किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब मेरे बेटे स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर वोल्टेज को कम कर दिया जाए तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर वोल्टेज को ज्यादा कर दिया जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लेकिन सबसे पहले आपको यह चीज यहां पे श्योर करनी है, क्लियर करनी है मेरे भाई, आप यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी की बात करोगे, क्योंकि एसी को ही कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब यही है जिसकी वैल्यू कम या ज्यादा, या जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो मेरे भाई डायरेक्ट करंट को आप ना उसके लेवल्स को कम कर सकते हैं ना उसके लेवल्स को ज्यादा कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के लेवल को कम या ज्यादा किया जा सकता है। उसके बाद मेरे बेटे हम यहां पे बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाते हुए ये चीज क्लियर कर दी थी कि म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना, म्यूचुअल इंडक्शन आपको हेल्प आउट करेगी ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। तो जनाब ये बात अब आप श्योर कर लें, क्लियर हो जाए इस बात में कि म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना आपके पास यूज किया जाएगा ट्रांसफार्मर में। अब मेरे बेटे सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये हमने डिफाइन कर लिया, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन। अब मेरे बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि भाई कौन सी चीजें मिलकर एक ट्रांसफार्मर बनाती हैं, तो हमारे पास मेरे बेटे एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड फ्रेम होता है। आप लोगों ने भी छोटी छोटी टॉय मोटर्स के अंदर, छोटी छोटी टॉयज के अंदर ये ट्रांसफार्मर या आपने इस तरह का ट्रांसफार्मर जरूर देखा होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंदर एक सॉफ्ट आयरन फ्रेम होता है। अब मेरे बेटे सॉफ्ट आयरन फ्रेम में लैमिनेटेड फ्रेम होता है, ऊपर एक पेपर भी लगा होता है। एक तरफ यहां पे जो कॉइल अटैच है, पहली कॉइल जिसके साथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगे हुए हैं, एसी आपने लगाया हुआ है जिसके लेवल को आपने कम करना है और ज्यादा करना है। इस कॉइल नंबर 1 को हम नाम दे सकते हैं प्राइमरी कॉइल का। उसके बाद भाईजान
यहां पे इसके नियर बाय इसी फ्रेम के ऊपर एक दूसरी कॉइल होती है जिसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। जहां से आप आउटपुट लेंगे उसे हम दूसरी कॉइल को, सेकंड कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यहां से आपको आउटपुट मिलेगी, इसके वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज का नाम देंगे और इसके वोल्टेज को प्राइमरी वोल्टेज का नाम देंगे। आप प्राइमरी कितने वोल्टेज मिलते हो और ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में, रिजल्ट में आपको कितने वोल्टेज देता है, वो सेकेंडरी कॉइल होगी। अब ये था मेरा बेटा एक जनरल इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की तरफ जाना है, इसकी इक्वेशन की तरफ जाना है कि जनाब सबसे पहले तो मेरा बेटा हम जब भी कोई डिवाइस बनाते हैं, जब भी किसी डिवाइस की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि फर्ज कर लें अगर ऐसा हो। आइडियल सिचुएशन इसलिए लेते हैं कि अगर हम उस चीज की, जैसे कोई मैं कहूं कि एक जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, ऐसा हो तो सकता नहीं कि रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम से कम कर लें जितना हम कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या इस ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि यहां पे वोल्टेज जो हमें चाहिए वो कम कब कैसे कर सकते हैं और ज्यादा कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर तो एक ही है। तो मेरे बेटे सबसे पहले अगर हम यहां पे ये बात कर लें कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में पहली बात तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना ये है कि यहां पे जब बार बार वोल्टेज या करंट तब्दील होगा, उस करंट की तब्दीली की वजह से इस नियर बाय कॉइल में ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे, इसलिए हमने यहां पे इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा। लेमिनेशन इसलिए की गई है यहां पे कि इन दोनों कॉइल्स का आपस में इलेक्ट्रिकली किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। इफ दे आर तो वो मैग्नेटिकली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर ये आपस में लिंक्ड हैं देन दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। इनका इलेक्ट्रिकल आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे बेटे सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो मेरे बेटे वैसे एक्चुअली होता तो ये आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि जनाब फ्लक्स का चेंज आता है। अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी करूं तो बुक के अकॉर्डिंग तो बहुत इजीएस्ट वे में एक इक्वेशन बना दी जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी डेरिवेशन भी बता रहा हूं ताकि आपको डायरेक्ट नहीं बल्कि पता चल जाए कि इक्वेशन आई कहां से। ये मेरे बेटे होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे's लॉ। फैराडे लॉ को फादर ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं कि उसने सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी थी इस लॉ ने। इन्होंने कहा कि जहां पे फ्लक्स का चेंज आए, फ्लक्स किसे कहते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आए, क्योंकि इस चैप्टर में जहां पे भी हमने बात करनी है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की बात करनी है। आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर सुनेंगे उस सारे लेक्चर्स में मैंने एक बात को बारहा रिपीट किया है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होती है। यहां पे नेगेटिव का साइन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन हम यहां पे ये कर लेते हैं कि फर्ज करें कि कॉइल की रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 है, ना होने के बराबर है, तो नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी की इक्वेशन बनानी होगी तो n के लिए यहां पे ns आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल टी। ये डेल फाई चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं फ्लो को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो। n है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब मेरे बेटे ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, इसे 1 कह लें और इसे 2 कह लें। आपकी बुक में डायरेक्ट डेरिवेशन है, लेकिन मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब आपने सिंपली ये देखना है, कंपैरिजन करना है कि आपने इस ट्रांसफार्मर को इनपुट कितनी दी और आपको आउटपुट कितनी मिल रही है। तो इस काम के लिए आपने सेकेंडरी का कंपैरिजन करना है प्राइमरी के साथ। तो आप सबको बड़े अच्छे से पता, टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह, कि भाईजान जब आपने कंपैरिजन करना होता है तो रेशियो लेते हैं। मैं सेकेंडरी की रेशियो प्राइमरी के साथ लूंगा VS ओवर VP। ये आएगा मेरे बेटे NS
डेल फाई ओवर डेल टी, इधर आ जाएगा मेरी जान NP डेल फाई ओवर डेल टी। हर एक टर्म पे फ्लक्स का चेंज एक जैसा होता है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। आपके पास इक्वेशन में एक चीज बच जाएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी की। VS ओवर VP इक्वल आ जाएगा NS ओवर NP, जो कि आपकी बुक में इक्वेशन गिवन है। अब यहां से ये बात पता चल रही है कि अगर आपको सेकेंडरी वोल्टेज, बाद में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स का मतलब आपको कॉइल्स ज्यादा वाउंड वाली चाहिए, आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें और उसके कम कर दें, तो सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी के वोल्टेज ज्यादा हो, इसके कम हो, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें। तो यहां से ही दो तरह का ट्रांसफार्मर हमारे पास सामने आ जाता है, एक हम स्टेप डाउन कहते हैं और एक हम स्टेप अप कहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बाद वाले वोल्टेज ज्यादा ना हो, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज कम हो प्राइमरी से, आपको जो आउटपुट मिल रही है वो इनपुट से कम हो, तो जनाबे वाला ऐसे ट्रांसफार्मर को हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं कि हमें कम वोल्टेज मिल रहे हैं। तो मेरे बेटे इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए करना होगा NS शुड बी लेस देन NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास बाद वाले वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा आए, तो इसके लिए आपको इन कॉइल्स, इन नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा करना होगा। सो मेरी जान यहां पे इफ यू वांट सेकेंडरी वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइमरी, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये मेरी जान हमारे पास इक्वेशन मेरे बच्चे आ जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। हाँ, अगर मजीद डिटेल में मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, करंट के साथ भी इस इक्वेशन को डेवलप किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने कोशिश की कि डेरिवेशन भी कर दूं। अब मेरे बच्चे जो लोग लेक्चर मिस कर देते हैं, डेली क्लास में नहीं लेते, जब चैनल पे मेरी जान आप लेक्चर सुनते तो कोशिश किया करो कि लेक्चर पूरा सुना करें और हैंड फ्री लगा के सुना करें, कंसंट्रेट होकर सुने। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। अगेन इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।